नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म जगुका जीके हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी की जो हमारी लेक्चर्स चल रहे थे, जिसमें हम भौतिक विभाजन के बाद हमने अगला टॉपिक अपवाह तंत्र वाला लिया था। अपवाह तंत्र में दो चीज़ें आपको बताई थी, एक तो नदियाँ और दूसरी झीलें। नदियों का टॉपिक थोड़ा लंबा था, इसलिए उसको हम बाद में लेंगे, और उसको वैसे भी मंडे से जब ऐप शुरू हो जाएगा और आपकी सारी जो लाइव फ्री क्लासेस बंद हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि वहाँ पर उसको शुरू कर देंगे, ताकि सिस्टमेटिक ढंग से चले, बीच में किसी का आधा अधूरा नहीं रह जाए। क्योंकि ये जो दिन थे, तो कम से कम नदी वाला टॉपिक ऐसा है जिसको 6 से 7 दिन का समय चाहिए और वो कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पहले झीलें करवा देते हैं। झीलों को भी 2 से 3 दिन हो चुके हैं। ठीक है, कम से कम आज या कल आपका झीलों वाला टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा, जिसमें राजस्थान की खारे पानी की झीलें भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि हम राजस्थान में हमने कौन कौन सी झीलें पढ़ ली थी। तो मैं आपके रिकॉलिंग के लिए एक बार बता देता हूं बस। ठीक है, कि हमने कौन कौन सी झीलें राजस्थान में कर ली थी। एक हमने कौन सी झील पढ़ ली थी, पुष्कर। ये वो झीलें मैंने आपको पहले पढ़ाई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, और बाकी लिस्ट है तो लिस्ट तो मैं एक साथ ही बता दूंगा आपको, इसलिए भी समझने पे जोड़ दो। ठीक है, वैसे भी मेरे छोटे छोटे लेक्चर्स जो होते हैं 20 से 30 मिनट के होते हैं, 8 से 35 मिनट तक होते हैं, तो थोड़ा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करके पूरा लेक्चर देखा करो, आगे करके मत देखा करो। ठीक है, अब देखिए, पुष्कर झील हो गई। दूसरे नंबर पे मैंने आपको झील बताई थी अनासागर, अनासागर झील बताई थी। तीसरे नंबर पे आपको झील बताई थी फाइसागर। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आपको झील बताई थी राजसमंद। कौन सी झील हो गई? राजसमंद हो गई। राजसमंद के बाद मैंने आपको कल बताया था नक्की झील। ठीक है, और नक्की झील के बाद एक झील और आपको बताई थी, कौन सी? पिछोला झील। ठीक है, तो ये झीलें हो चुकी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनमें से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब मैं इसके बाद से, कल मैंने पिछोला पे कहानी, नटनी की जो कहानी थी, वो एक जनरल कहानी आपको पता है, और कहानियां इसलिए बताई जाती है कि चीजें आपको अच्छे से याद रह जाए। तो उसके आगे अब मैं चल रहा हूं। पिछोला झील के बाद जो अगली झील है उस पर ध्यान दीजिए एक बार। तो ये तो आपका सिंपल ये वाला है। अब मैं आगे वाली स्लाइड से उसको समझा देता हूं एक बार, किस तरह से आपको इसमें देखना है। देखिए, अब मैं झील लिखता हूं जयसमंद झील। जयसमंद झील, और जयसमंद झील कहां पर है? उदयपुर। दोस्तों, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, तो उदयपुर की जो भी 4-5 झीलें हैं, जैसे पिछोला हम कर चुके हैं, फिर जयसमंद है, इसके बाद फतेह सागर झील है, उदय सागर झील है, स्वरूप सागर झील है। तो 3 तो मेन है और 2 और, मतलब 5 झीलों के नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, यहां तक। अब देखिए, जयसमंद झील है, तो इस जयसमंद झील का एक अन्य नाम भी है। इस जयसमंद झील का एक अन्य नाम भी है। इस झील को हम क्या बोलते हैं? ढेबर झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी 2 मान्यता हैं। अब नाम में क्या आ रहा है, पहले एक चीज समझ लो, फिर मैं ये पूरा बता दूंगा। नाम में क्या आ रहा है? जयसमंद आ रहा है। ठीक है, तो समझना इसको, बात को, कि अगर पूछा जाए इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण पूछा जाता है किसने करवाया था, तो निर्माण करवाने वाले थे महाराणा जयसिंह। महाराणा लगा दिया, इसका मतलब है जयपुर वाले जयसिंह मत मान लेना आप। यहां महाराणा लगाने का अर्थ है कि मेवाड़ के शासकों की बात कर रहा हूं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, जयपुर का जयसिंह मान लेते हैं, जबकि महाराणा लगाने का मतलब है कि महाराणाओं की, मेवाड़ के शासकों की बात कर रहा हूं। और उदयपुर कहां का पार्ट था? मेवाड़ का था। ठीक है, दूसरा महाराणा जयसिंह ने बनवाया। इसको कब बनवाया? तो माना जाता है कि 1687 से 1691 के मध्य बनवाई गई थी। ठीक है, जैसे कल आपको मैंने झील बताई थी राजसमंद, तो राजसमंद तो पुरानी है, वो तो 1662 की है। ठीक है, ये कब की है? 1687 से 1691 की है। और उससे भी पुरानी बताई थी आपको पिछोला, वो पिछोला तो 14वीं शताब्दी की है। तो आपको क्रम भी याद रखना है। कल को ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, आपसे सन नहीं पूछा, पर आपसे पूछा निर्माण की दृष्टि से राजस्थान की निम्न कृत्रिम झीलों को क्रम से लगाएं, तो जिसका निर्माण पहले हुआ है उससे बाद के क्रम में आना है। तो वो कैसे ध्यान रहेगा? तो सन नहीं रटने, आपको एक आइडिया लगाना है कौन सा राजा पहले था, कौन बाद में था, तो इससे लग जाएगा। ठीक है, तो इसका ये निर्माण महाराणा जयसिंह ने जयसमंद झील का करवाया था। अब यहां पर 2 बातें प्रचलित होती है। पहली बात ये प्रचलित होती है कि इसमें छोटे छोटे टापूनुमा संरचना, छोटे छोटे ढेबर हैं। ढेबर मतलब होता है ऐसे, कोई आपने देखा होगा ढेर हो गया,
तो इसलिए इसको ढेबर झील कहते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो महाराणा जयसिंह थे, इनके बचपन का नाम क्या था, निकनेम नहीं होता कि जैसे आप घर में अलग अलग नाम से जाने जाते हो, निकनेम होता है सबका, तो इनका निकनेम क्या था, ढेबर था, इसलिए भी इसको वो मान्यता है। तो मान्यताओं को ऐसा नहीं है पूरी तरह सही माना जाता है, पर है मान्यताएं, तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ढेबर झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करती है अगला। अब हम इसमें आएंगे तो सबसे पहली बात आती है कि इसको किस तरह से हम समझें, जयसमंद झील को कैसे समझें। तो ध्यान से सुनना, ये भारत की दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। वैसे भी आपको पता है कि कृत्रिम झील खारे पानी की होती ही नहीं है, तो मीठे पानी की झील लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि खारे पानी की झील कौन बनवाएगा, खारे पानी की झील तो प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो भारत की दूसरी, पहली अभी जब इंडिया वाला लेक्चर लिया था तब बताई थी आपको गोविंद सागर, तो भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी मानी जाती है, जयसमंद झील मानी जाती है। अब यहां पर एक चीज और है, यहां पर जलीय जीव पाए जाते हैं, जलीय जीवों की अधिकता मिलती है। क्या मिलती है यहां पर, जलीय जीवों की अधिकता मिलती है, अत्यधिक मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम जलचरों की बस्ती। अत्यधिक मात्रा में जलीय जीव मिलते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जयसमंद अभयारण्य भी है। ये जो जलचरों की बस्ती है इसे ही हम क्या कहते हैं, जयसमंद जलीय अभयारण्य, इसको ही हम क्या कहते हैं, जयसमंद जलीय अभयारण्य के नाम से हम इसे जानते हैं। जयसमंद जलीय अभयारण्य हम इसे कहेंगे। क्लियर है क्या यहां तक आपको बात? ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जलीय जीवों की अधिकता है, जलचरों की बस्ती कहते हैं, जयसमंद जलीय अभयारण्य भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो झील भी है और एक जलीय अभयारण्य भी है। ठीक है, अच्छा, तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट है, टापुओं हेतु प्रसिद्ध, अपने टापुओं हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। इस पे अनेक टापू, मैंने अभी आपको बताया था, टापू का मतलब होता है ढेर या कुछ ऐसी चीज हो गई, तो इसके नाम पर इस झील को हम क्या कहते हैं, ढेबर झील के नाम से जानते हैं। तो अपने टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे बड़ा, ये बहुत पहले क्वेश्चन आते थे, अब तो खैर आना बंद हो गए, पर तो भी किसी क्वेश्चन को हम इसलिए नहीं छोड़ सकते कि अब नहीं आ रहे, आपको सारी मेन चीज याद रखनी है। तो सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा, सबसे बड़ा टापू इसमें है, बहुत सारे टापू हैं, सबसे बड़ा जो टापू है वो कौन सा माना जाता है, बाबा का भागड़ा माना जाता है। अच्छा, फिर इसमें एक और टापू है, सबसे छोटा टापू, सबसे छोटा टापू है उसको कहते हैं प्यारी। ठीक है, और उदयपुर में आपने देखा होगा अनेक जगह पे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है तो उसके लिए भी क्या माना जाता है, फेमस माना जाता है। तो एक तो टापू सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया, एक टापू है बाबा का मगरा, एक और टापू है बाबा का मगरा, और इस पर है होटल आइसलैंड रिजॉर्ट। ये फेमस है, ये होटल जो है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी क्या माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। तो होटल आइसलैंड रिजॉर्ट भी यहाँ पर है। अब मैं आपको, अगर मेरे पास डायग्राम है तो मैं एक बार देखता हूँ, उसमें आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसका चित्र अगर हो तो जयसमंद झील का देख लेते हैं, अगर एक बार हो तो वेल एंड गुड है, तो आपको एक बार मैं बता दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये जयसमंद झील का चित्र है। ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग टापू भी दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो इस तरह से ये टापूनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इस तरह से टापू हैं। तो ये जो झील आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी झील आपकी, ये जयसमंद झील है। ठीक है, टापुओं के लिए फेमस है। सबसे बड़ा टापू अभी आपको बताया था बाबा का भागड़ा, सबसे छोटा टापू बताया था प्यारी, और इसी तरह से यहाँ पर आपको एक और बताया था जहां पे जिस टापू बाबा का मगरा, जिस पे होटल आइसलैंड रिजॉर्ट माना जाता
है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक आपको। तो आपको जो चित्रों से भी थोड़ा पिक्टोरियल इमेज भी दिया रखनी है, ध्यान रखनी है, ताकि जो भी चीजें हैं वो दिमाग में एकदम पूरी तरह क्या हो जाए, आपके सेट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अगली झील की तरफ आते हैं। अगली झील की तरफ चलेंगे तो अगली झील है आपकी फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। ठीक है, अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है, इस फतेह सागर के नाम से आपको क्या लग रहा है? अब जब इसको फतेह सागर को देखते हो तो आपको क्या लग रहा है यहां पर कि महाराणा फतेह सिंह ने बनवाई होगी, जबकि फतेह सिंह जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जो फतेह सिंह थे उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था, इसे बनवाया नहीं था। तो इसलिए पर बाद में चूंकि उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क करवाया इसलिए उनके नाम से फेमस हो गई। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, फतेह सागर झील कहां हो गई आपकी? उदयपुर में हो गई। फतेह सागर झील कहां हो गई? उदयपुर में हो गई। यहां मैं इसके बारे में डिटेल्स बता देता हूं। इसका बात करेंगे निर्माण की, तो इसका निर्माण भी करवाने वाले वो ही थे जिन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, यानी महाराणा जयसिंह। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका निर्माण करवाने का जो श्रेय जाता है वो भी किसको जाता है? महाराणा जयसिंह को जाता है। ठीक है, और उन्होंने इसका निर्माण कब करवाया था? 1688 में। यानी आप ये देख लो लगभग सेम समय की हो गई। जयसमंद झील जब बनी तभी आपकी कौन सी झील बनकर तैयार हुई थी? फतेह सागर झील बनकर तैयार हुई थी। ठीक है ना, इसको देवाली तालाब के नाम से भी जानते हैं। इसका एक अन्य नाम है, देवाली गांव के पास है, तो इसे देवाली तालाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देवाली तालाब भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका जीर्णोद्धार। इसका जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का अर्थ आपको पता है मरम्मत, रिपेयरिंग। चूंकि बाढ़ आने से नष्ट हो गई थी तो जीर्णोद्धार का काम करवाया था इसमें महाराणा फतेह सिंह ने। जीर्णोद्धार का काम महाराणा फतेह सिंह ने कराया था। और 200 साल बाद यानी 1888, देखो ये हो गई 1688, ये हो गई 1888, तो महाराणा फतेह सिंह ने जीर्णोद्धार का इसमें क्या करवाया था? काम करवाया था। इसलिए इसको हम फतेह सागर झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि राजपुताना के जो शासक होते थे, राजपुताना के जो शासक थे उनके अंग्रेजों से अच्छे संबंध माने जाते थे। जो भी राजपुताना के शासक होते थे उनके अंग्रेजों से अच्छे संबंध माने जाते थे। तो एक बार अंग्रेजी राजकुमार, ब्रिटिश राजकुमार आया था, ड्यूक ऑफ कनाट। तो इसमें आपसे पूछा जाता है इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कनाट ने। मतलब ड्यूक क्षेत्र है, वहां का शासक होता था तो उनकी उपाधि होती थी। ड्यूक ऑफ कनाट ने इसकी नींव रखी थी, इसलिए इसको कनाट बांध भी कहते हैं। इसको कनाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन चीजें तो आपको ध्यान रखनी है कि देवाली गांव के पास है इसलिए देवाली तालाब कहते हैं। पहले प्राचीन काल में इसको देवाली तालाब ही कहा जाता था। निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1688 में करवाया। बाद में बाढ़ आने के कारण ये नष्ट हो गई तो इसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। तो रिपेयरिंग किसने करवाई थी? 200 साल बाद महाराणा फतेह सिंह आए, उन्होंने करवाई। इसलिए इसका फेमस नाम किसके नाम पे हो गया? फतेह सागर झील हो गया। और ड्यूक ऑफ कनाट जो ब्रिटिश राजकुमार आया था उसने इसकी नींव रखी थी, इसलिए कनाट बांध के नाम से भी या कनाट झील के नाम से भी इसे जानते हैं। अब ये भी अपने टापुओं के लिए प्रसिद्ध है, टापुओं हेतु प्रसिद्ध। ये भी अपने जो टापू हैं, जो आइलैंड हैं, उनके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं आगे की बात करेंगे। तो अब इसमें टापू गए तो देखो यही हो गया आपका नेहरू उद्यान। नेहरू उद्यान एक टापू है, उस पर ही ये स्थापत्य बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। नेहरू उद्यान हो गया। अच्छा, यही है आपकी मोती मगरी। मगरी या मगरा का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। मगरी या मगरा का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी है। तो यहीं पर महाराणा प्रताप स्मारक, महाराणा प्रताप का क्या है? ये स्मारक है। अच्छा, इसी झील के निकट आपको दिखाई देती है सहेलियों की बाड़ी। इसी झील के निकट आपको दिखाई देती है सहेलियों की बाड़ी। अच्छा, यहीं पर है, इसमें टापू हैं, अलग अलग छोटे छोटे टापू बने हुए हैं झील के किनारे किनारे। ठीक है, तो टापू है तो वहां पर है
आधुनिक सौर वेधशाला, आधुनिक सौर वेधशाला, यह आधुनिक सौर वेधशाला भी। अब दो चीजें याद रखनी है, इस सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगी है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगी है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन यहां पर लगी हुई है, ठीक है। और एक ये कौन सी संस्था द्वारा है? PRL, किसके द्वारा स्थापित है? PRL। PRL का मैं मतलब लिख देता हूं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो ये सारी चीजें इसमें पूछी गई। आप ये देखो आप कि ये सौर वेधशाला वाला प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। ये जो आपका ये सौर वेधशाला वाला प्रश्न है, ये तो हजारों बार आपसे क्या करा गया है? पूछा गया है। तो मैं फिर बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज आप इसमें और याद रखो कि यहां पर सौर ऊर्जा चालित नाव, सौर ऊर्जा चालित नाव हेतु भी प्रसिद्ध मानी जाती है। सौर ऊर्जा से जो चलने वाली नावें होती है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए आराम से करा रहा हूं आपको। ऐसे घास काटेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। टॉपिक छोटा हो, इतना भी बड़ा नहीं हो कि आपका नेट ही खत्म हो जाए उस दिन, या उसको स्किप कर दो। तो बेटर है आपको क्वालिटी दी जाए, और भले ही थोड़ा सा लेक्चर छोटा हो जाए पर क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। हर चीज आपको एक एक आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि अननेसेसरी पढ़ा रहा हूं। इन पे सब पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सब पर क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं फिर इस पे जो प्रमुख स्थापत्य हैं या इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसको मैं एक बार आपको वापस से रिकॉल कर देता हूं, तो उसको थोड़ा सा आप क्या ध्यान रखना। देखो, ये एक तो यहां पर सौर ऊर्जा चालित क्या है? नावें चलती है। हालांकि जो सौर ऊर्जा चालित है वो जयसमंद में भी चलने लगी है, पर ये यहां पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है जिनसे आप बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। फिर यहीं पर जवाहरलाल नेहरू को समर्पित करते हुए नेहरू गार्डन या नेहरू उद्यान है, ठीक। यहीं पर मोती मगरी है, मोती पहाड़ी है। तो मगरी को का मतलब क्या होता है? जो ढेर होता है या पहाड़ी होती है, तो कौन सी है? मोती मगरी है। यहीं पर चूंकि मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध शासक और गौरवशाली शासक, जिनका गौरवशाली इतिहास है, जिनके नाम पर कौन से? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का यहाँ पर क्या है? स्मारक है। अब आप कंफ्यूज मत होना, जब आप पुष्कर जाते हो तो अजमेर और पुष्कर के बीच में जब पुष्कर घाटी में पहुंचते हो तो वहां पर भी आपको महाराणा प्रताप का स्मारक मिलता है, पर वो अभी बनाया गया कुछ समय पहले। जो सबसे प्राचीन महाराणा प्रताप का स्मारक है वो तो यहीं पर है, फतेह सागर झील के पास। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर वहां पर दूसरा, इसलिए आपको बता रहा हूं, महाराणा प्रताप का राजस्थान में दूसरा प्रमुख स्मारक पुष्कर घाटी में है। कहां पर है? बहुत बड़ा स्मारक बना है पुष्कर घाटी में। तो मोती मगरी में महाराणा प्रताप का क्या हो गया? स्मारक हो गया। यही क्या हो गई? प्रमुख स्थान हो गया। फुंवारा और वो लगे हुए हैं, पूरा एक बना हुआ है संगमरमर का, तो इसको क्या बोलते हैं? सहेलियों की बाड़ी कहते हैं। यहीं पर एक टापू पर सौर वेधशाला है जिससे विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों का, ग्रहों का, सूर्य का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो सौर वेधशाला है, अब आप जंतर मंतर मत करना, जंतर मंतर तो पुरानी सौर वेधशाला है, पर ये आधुनिक सौर वेधशाला है। क्वेश्चन भी अगर सिंपल आ जाए कि निम्न में से कहां पर वेधशाला है, तो जयपुर वाली नहीं करोगे, कौन सी करोगे? ये उदयपुर में फतेह सागर झील वाली। कौन सी संस्था द्वारा स्थापित है? PRL। कौन सी संस्था द्वारा स्थापित है? PRL। PRL हो गया फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, हिंदी में बोलेंगे भौतिकी शोध प्रयोगशाला। तो आप तो शॉर्ट PRL याद रख लो, हिंदी में क्या बोलेंगे? भौतिकी शोध प्रयोगशाला। तो वहां उस संस्था द्वारा है। PRL का मुख्यालय कहां है? अहमदाबाद। जो PRL का मुख्यालय है ये आपके है अहमदाबाद में। कहां पर है? अहमदाबाद। PRL का मुख्यालय कहां है? अहमदाबाद। पर इसकी सौर वेधशाला फतेह सागर में स्थापित है, और यहीं पर इनने एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगा रखी है। यहीं पर इनने क्या लगा रखी है? एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगा रखी है। तो इस तरह आपने देखा कि दो ये प्रमुख और झीलें थी आपकी उदयपुर की, ये कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों, मैं कल अब आपका जो लेक्चर लूंगा उसमें आपको दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक तो मैं आपकी जो राजस्थान की बची हुई झीलें हैं उनके नाम नोट करवा दूंगा कि कौन कौन सी झील है, क्योंकि अब लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो झीलें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो नोट करवा दूंगा जो आपको याद रखनी है। और उसके तुरंत बाद हम कौन सा वाला टॉपिक पे आ जाएंगे? जो राजस्थान की खारे पानी की
झीलें हैं। तो आपका झीलों वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मंडे से आपको जो नदियां हैं राजस्थान की वो 1 बाय 1 रूट मैप के हिसाब से करवानी क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। अभी भी आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जो 929992 वाला नंबर है जिसके पीछे क्या आ रहा है 9992 आ रहा है, उस पर अपना नाम, पिताजी का नाम, फोन नंबर और अपना कोर्स नोट करवा दें। जो ओल्ड है न्यू है सब करवा दें नोट। जो करंट वाले स्टूडेंट हैं वर्तमान उनको तो फ्री मिल जाएगा और बाकियों को परचेस करना पड़ेगा। पर फोन नंबर आपसे इसलिए मांगा जा रहा है कि ऐप का लिंक भेजा जाए उस पर। अगर ऐप का लिंक नहीं भेजेगा तो इंस्टॉल कैसे करोगे? तो इसलिए आप प्लीज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज तक कंप्लीट पूरा कर दें। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।